हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्लास 12 का रिवीजन वीडियोस चल रहा है। चैप्टर 2 का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोर्शन डिस्कस किया। थोड़ा सा देखना है हमको एनर्जी के बारे में, फिर हम देखेंगे कैपेसिटर के बारे में और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की, जहाँ पे हमें सीरीज और पैरेलल के बारे में जानना है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले तो हम एनर्जी की बात कर लेते हैं कि हम किसी चार्ज को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं, तो इस मूव मोशन में हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी वो देखना होगा। तो हमें ये जानना होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जान लेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कि वर्क कितना होगा। तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्यू डेल्टा वी होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम इस पोटेंशियल एनर्जी का भी डेफिनेशन दे सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, तो इनके बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक चार्ज को ले आके आपने रखा तो कितना वर्क डन करना पड़ा, फिर दूसरे चार्ज को Q2 को ले आके यहाँ पर रखा तो कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इस Q1 Q2 को फॉर्म करने के लिए, ऐसे शेप में लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वो फॉर्मूला डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसका फॉर्मूला डेरिवेशन किया हुआ है। फॉर्मूले को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो दो चार्जेस। इसी तरीके से तीन चार्जेस का भी मैंने बताया था। चार चार्जेस के लिए भी एग्जाम्पल दिया था कि आप मोर देन 1 2 3 चार्जेस आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चार्ज सिस्टम का। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर से पहले हम लोग जानते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिंग मेटेलिक बॉडी। हमने ये देखा कि किसी बॉडी पर जब चार्ज अवेलेबल होता है या हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो क्या होगा, चार्ज देने की क्या होगी, लिमिट होगी। सॉरी थोड़ा इंटरप्शन था। अगर बेटे सपोज कर लीजिए एक बॉडी है, एक वायर है, ये एक मेटेलिक बॉडी है, इस पर हम चार्ज देना चाह रहे हैं। तो चार्ज देने का क्या होगा, एक इसकी क्या होगी, क्षमता होगी। उस क्षमता के बाद ये चार्ज देना स्टॉप कर देगा। तो ये जितना कैपेसिटी रखता है चार्ज स्टोरिंग की, इसे बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ मेटेलिक बॉडी। ठीक है, अब इसको मेजर करते हैं। हमारे पास एक यूनिट सिस्टम है कैपेसिटेंस, यानी इस क्षमता को हम लोग मेजर करते हैं कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटेंस क्या है बेटे, कैपेसिटेंस की कोई बॉडी बिना पोटेंशियल बदले अपना कितना चार्ज स्टोर करती है उसे उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सी को कैसे डिफाइन किया गया, सी को डिफाइन किया कि सी इज प्रोपोर्शनल, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी पर है ना चार्ज देता, पोटेंशियल बढ़ाते जाए या चार्ज देते जाए, एक्चुअली हम लोग ऐसे देखते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी चार्ज देते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर V इज प्रोपोर्शनल टू क्यू तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं C, Q इज प्रोपोर्शनल टू C, Q इज इक्वल टू C। C क्या है, C है आपका Q बाई V। C ही कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको मेजर करते हैं फैरेड में। फैरेड आपकी कैपेसिटेंस की यूनिट है। छोटी यूनिट्स है माइक्रो फैरेड, जिसमें 10 टू द पावर -6 फैरेड को देखा जाता है। यानी एक माइक्रो फैरेड आपका 10 टू द पावर -6 फैरेड के -10 टू द पावर -6 माइक्रो फैरेड के, एक माइक्रो फैरेड आपका 10 टू द पावर -6 फैरेड के इक्वल होता है। एक्चुअली मुझे आज इसका रिवीजन कंप्लीट कराना है आपका। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा 1 नंबर में आ जाता है बोर्ड में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल राइज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर यानी कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटेंस निकाली थी। आया था ये बॉडी का कैपेसिटेंस 4πε0, C इज इक्वल टू 4πε0r, जिसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है। और एक फैरेड की कैपेसिटेंस को बनाने के लिए, एक ऐसा बॉडी जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो, उसको बनाने के लिए कितना बड़ा शेप की जरूरत होगी। तो हमने देखा था कि वो अर्थ की 1400 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके बेटे, तो इस
इस बॉडी से हम इस डेरिवेशन से हमने समझा था कि किसी बॉडी का कैपेसिटेंस उसके है ना शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, न कि उस पर उपलब्ध चार्ज पर। ठीक है, शेप एंड साइज और उसके आकार पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है उसको जानते हैं। तो बहुत डिटेल में आपको बहुत पेशेंसली आपको 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो के माध्यम से सब समझाया था। इसलिए प्लीज आप अगर आपने वीडियोस देखी हैं तभी तो आपको मजा आने वाला है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी बोर्ड, है ना। आपको बोर्ड फील होगा अरे सर ये क्या हो रहा है, बट है ना इन सब बातों को बहुत केयरफुली बताया था और मैंने आपको कहा अभी था कि आप वीडियोस देख लीजिएगा। खैर इट इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मैं ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा। कैपेसिटर क्या होता है बेटे? कैपेसिटर आपका होता है एक ऐसा टेक्निक जिससे हम किसी कंडक्टर पर मैक्सिमम चार्ज रख सकते हैं। कैपेसिटर इज ए टेक्निक और डिवाइस विच स्टोर द मैक्सिमम चार्ज ऑन इट्स प्लेट। तो कैपेसिटर क्या होता है कि जैसे बेटे हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट पर हम लोग चार्ज देते हैं, ड्यू टू द इंडक्शन मेथड दूसरे प्लेट पर भी चार्ज क्रिएट होता है और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस प्लेट पर रख पाते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्लेट को ग्राउंड करते हैं, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल 0 होता है और 0 होने की वजह से ये पोटेंशियल ड्रॉप करने में इसकी सहायता करता है। तो इस प्लेट की पहले के मुकाबले पोटेंशियल डाउन हो जाती है और जब पोटेंशियल डाउन हो जाती है, नाउ दिस इज रेडी टू टेक मोर चार्जेस। तो हम देख रहे हैं कि इसी बॉडी पर हम एक ऐसा टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसकी हेल्प से ज्यादा से ज्यादा चार्ज को रख पा रहे हैं। तो इस टेक्निक को बेटे हम लोगों ने कैपेसिटर का नाम दिया। ठीक है, अब कैपेसिटर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपके सिलेबस में है। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा है सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पैरेलल होते हैं, एक दूसरा प्लेट होते हैं। प्लेट कुछ इस तरीके से है ना, प्लेन प्लेट्स होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर रखे जाते हैं, एक को ग्राउंड एक को चार्ज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे कैपेसिटर को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। 2 प्लेट्स होते हैं हमेशा, एक इनर एज को कभी ग्राउंड किया जाता है, कभी आउटर एज को ग्राउंड किया जाता है। ये सब डिफरेंस आपको बताया था। सिलिंड्रिकल में क्या होता है कि दोनों प्लेट्स या दोनों हमारे जो क्या होंगे प्लेट्स ही बोले जाते हैं, वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। कभी इनर एज को चार्ज सोर्स से तो कभी आउटर एज को चार्ज से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप बहुत घटिया पढ़ा रहे हैं। घटिया नहीं पढ़ा रहे बेटे, रिवीजन क्लास है। आपको ये सब सारी बातें बहुत पेशेंस, बहुत फिगर, ये सब बना के समझाया था। ठीक है, इसलिए हाँ कि आप सोचेंगे नहीं सर आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं इसका कोई बात नहीं, यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो रिवीजन का ध्यान रखिए। हमें चूंकि आपका है ना भाई 30 क्लास में जो यूनिट खत्म करेंगे हम, 25 से 30 क्लास में जो खत्म करेंगे वो 4 क्लास में कैसे खत्म कर देंगे ना, स्पीड तो मेंटेन रहेगी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटे कैसे काम करता है ये आपने समझा। वर्किंग प्रोसीजर तीनों का सेम है बेटे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आती है इसको हम लोगों ने डिराइव किया कि एप्सिलॉन नॉट A by D, जहाँ की क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो मीडियम पैरेलल प्लेट्स के बीच में रखी जाती है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। अगर आप यही एयर फील्ड कर देंगे तो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A by D, है ना। यानी कि अगर हम किसी प्लेट की एरिया को बढ़ाएं, प्लेट्स की एरिया को बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। प्लेट्स की एरिया को अगर क्या करें, प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ाएं तो कैपेसिटेंस घटेगी। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं आपसे, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेट करते हैं वो पूछे गए क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं बेटे। अगर हम कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से यानी 1 by 1 कनेक्ट करते हैं तो इस पैशन को, इस तरीके को कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/C1 + C2। दैट मीन्स अगर कैपेसिटर को रिड्यूस करना है, कैपेसिटेंस को कम करना है, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ज्यादा दे दिए गए और कैपेसिटेंस को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, देन वी विल यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1/c = 1/c1 + c2 कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन भी करके दिखाया है। आने वाले दिनों में मैं और न्यूमेरिकल इस पे करूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन न केवल बोर्ड्स में, IIT JEE नीट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बार आप यहाँ पे सीरीज पैरेलल कर लेंगे तो रेजिस्टेंस में भी आपको आसानी होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटे कि कैपेसिटर के प्लेट्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हों कि दोनों जैसे आप मोर देन 1-2 का कैपेसिटर लिया, तो यहाँ फिलहाल 2 लिया एग्जाम्पल के लिए, कि अगर इन दोनों के प्लेट्स के पहले प्लेट किसी एक पॉइंट से और दूसरे किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड कर दें, इनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आता है वो कुछ ऐड हो जाता है। यानी अगर आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना हो, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो माय डियर स्टूडेंट, देन यू विल यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन कम करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटे चार्जेस क्या होती है, सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच प्लेट, सभी प्लेट्स पर चार्ज क्या होती है, सेम होती है। सभी कैपेसिटर पर चार्ज सेम होती है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी प्लेट्स पर चार्जेस की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, नाउ द शेयरिंग ऑफ द एनर्जीज। दो कैपेसिटर को हम फुल्ली चार्ज करके C1 V1 और C2 V2, मतलब ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस का है, V1 तक चार्ज किया गया, ये कैपेसिटेंस C2 कैपेसिटेंस का है और इसे V2 तक चार्ज करके फिर लाया गया, तो देखने में आता है कि इनके बीच में एनर्जी का शेयरिंग होता है और उस एनर्जी की जो वैल्यू शेयरिंग में जो लॉस होता है, वो लॉस की वैल्यू है 2C1C2/C1 + C2 का होल स्क्वायर। आई थिंक फॉर्मूला सही होना चाहिए, V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो देखने में आता है कि अगर दो चार्ज कैपेसिटर को, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो बेटे उनके बीच में एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, और एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये है। तो बेटे आपका चैप्टर 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस तक रिवीजन मैंने कर दिया। आज आपके रिवीजन का क्लास हो गया समाप्त। अगली क्लासेस से हम न्यूमेरिकल करेंगे और जब तक एग्जाम चलेगा तब तक हम न्यूमेरिकल करेंगे, यानी अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा रिवीजन कर लें, कोई भी चीज छूटा हो उसको पूछ लें, और आपके डाउट्स अगर कहीं आ रहे हैं तो उसको भी पूछें, और एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, ये आपसे मेरी उम्मीद है। ठीक है बच्चे, तो मेरी तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हालांकि वीडियोस आती रहेंगी, होमवर्क भी जाता रहेगा, आप पढ़ते रहें और उधर पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करें, आगे बढ़ते रहें, कोविड में सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू वेरी मच।